हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लू एजुकेशन ऑफिशियल। तो हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो है सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू चैप्टर नंबर 2 9 के बायोलॉजी में, चैप्टर नंबर 2 में हमारे साथ है सेल एंड टिश्यू। इस पे हम डिटेल बात करेंगे। लेकिन टॉपिक को शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ब्लू एजुकेशन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर हमारे ये क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने स्टडी किया था एटम, मालिक्यूल्स, ऑर्गेनील को। उसकी जो खुलासा है, कंक्लूजन है, वो मैं आपको बता दूं कि एटम हमारे साथ एक फंडामेंटल पार्टिकल है एलिमेंट की। हमारे साथ 16 बायो एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। ये हमारे साथ 16 बायो एलिमेंट्स है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ आता है मालिक्यूल्स। मालिक्यूल जब एटम कंबाइन होते हैं थ्रू बॉन्ड्स तो वो क्या बनाती है, वो मालिक्यूल बनाती है। मालिक्यूल की दो टाइप्स है, एक है माइक्रो मालिक्यूल और दूसरा है मैक्रो मालिक्यूल। माइक्रो हमारे साथ स्मॉल जो मालिक्यूल्स है जिसकी मॉलिक्यूलर वेट लो होती है, और मैक्रो मालिक्यूल जिसकी मॉलिक्यूलर वेट हाई होती है। ये माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल की डिफरेंस हो गई। थर्ड नंबर पे हमने स्टडी किया था ऑर्गेनील को। ऑर्गेनील जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनील बनाती है, ठीक है। ऑर्गेनील साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म एरिया जो है उसमें ऑर्गेनील फाउंड होते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा क्लास है वो है सेल एंड टिश्यू। सेल और टिश्यू पे हम बात करेंगे। तो सेल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें दो बातें हैं, एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल का मतलब ये है कि लिविंग की जो बॉडी है, इस होल जो बॉडी है वो किस चीज़ से बनी होती है, वो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बनी होती है, ठीक है। और फंक्शनल का मतलब ये है कि ये जो बॉडी है, ये जो फंक्शन परफॉर्म करती है, तो ये किस चीज़ की बिना पर परफॉर्म करती है अपना फंक्शन, ये सेल के बिना पर परफॉर्म करती है। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसकी जो पूरा स्ट्रक्चर है, होल स्ट्रक्चर है, ये सेल से बना हुआ है। और फंक्शनल का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है ये किसकी बिना पर परफॉर्म करता है, ये सेल्स के बिना पर परफॉर्म करता है, सेल्स की मौजूदगी में परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये सेल की डेफिनेशन हो गई, बेसिक डेफिनेशन हो गई कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सेल की डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं टिश्यूज़ की तरफ कि टिश्यू हमारे साथ क्या है। तो जब सेल कंबाइन होते हैं, वो सेल जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर इन फंक्शन होते हैं, जो सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसके स्ट्रक्चर सेम होती है, सिमिलर होती है, और जो फंक्शन सेम परफॉर्म करती है, मतलब सिमिलर इन स्ट्रक्चर इन फंक्शन, वो सिर्फ जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर है और सिमिलर इन फंक्शन है, तो वो जब कंबाइन होती है तो वो क्या बनाती है, वो टिश्यू को बनाती है, ठीक है। टिश्यू को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द कम्बिनेशन ऑफ सेल, दो सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर इन परफॉर्म सिमिलर फंक्शन कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ टिश्यू। ये टिश्यू की डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल किताब में लिखा है कि इन प्लांट मेसोफिल टिश्यू इज मेड ऑफ सेल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट में हमारे साथ मेसोफिल टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो सेल से बनी होती है। मेसोफिल टिश्यू सेल से बनी हुई है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। फोटोसिंथेसिस हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस हमारे साथ एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है, ग्रीन प्लांट्स जो है, वो अपना खुराक तैयार करती है लाइट की मौजूदगी में। फोटो मीन लाइट, इन सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चरिंग। तो फोटोसिंथेसिस हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खुराक फूड तैयार करती है लाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। तो यह लिखा है कि मेसोफिल टिश्यू इज मेड ऑफ सेल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एंड द अदर एग्जांपल इज द ग्लैंडुलर टिश्यू विच इज मेड ऑफ सेल एंड दे परफॉर्म दे प्रोड्यूस सिक्रीशन। ये हमारे साथ सेल से बनी हुई है और ये सिक्रीशन करती है। दे प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन, मतलब सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये टिश्यू की
डिफिनीशन और एग्जाम्पल हो गई, डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हम आते हैं अर्गन की तरफ कि अर्गन हमारे साथ क्या है, ठीक है। तो अर्गन हमारे साथ जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो वो अर्गन को बनाती है, मतलब द कम्बिनेशन ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड अर्गन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए इजाज़त दें। और अगर आपने हमारे चैनल ब्लू एजुकेशन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक